Well, I understand India no longer is going to be buying oil from Russia. I'm Austin Westfall. The New York Times has this. India is saying that it will keep purchasing cheap oil from Russia despite a threat of penalties from President Trump. भारत की गवर्नमेंट झुकी नहीं है। हमने अपना जो तेल है जो रशिया से खरीद रहे थे उसको इंक्रीज कर दिया है, डिक्रीज नहीं किया है। नरेंद्र मोदी को धमकाया गया, डराया गया, कभी पाकिस्तान की सपोर्ट ली गई, लेकिन फिर भी नरेंद्र मोदी नहीं डगमगाया। ये कोई तरीका नहीं है, मगर हिंदुस्तान बाज नहीं आता है। आप देखिए कि मैं नरेंद्र मोदी को बहुत बड़ा लीडर मानती हूँ। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया कि भारत ने उनके दबाव में रूस से तेल खरीदना बंद कर दिया, लेकिन सच्चाई बिल्कुल उलट है। भारत ने ट्रंप के इस झूठ का पर्दाफाश कर दिया। अमेरिका की 100 साल पॉलिटिक्स को इसने ना इस वक्त रिस्क पे ले आया। बताती हूँ कैसे ये अब इंडिया और चाइना को करीब कर रहे हैं। गंडापुर साहब का स्टेटमेंट ये था कि जो तालिबान या दहशतगर्दों को खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत पकड़ती है उन्हें छुड़वाने के लिए पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसियां आ जाती हैं। अब ये बयान तो दिया अली अमीन गंडापुर ने और इस बयान को भारत लेकर चला गया फैटफ में। हम तो बात करना चाहते हैं ना भारत से, वो तो हमसे बात भी नहीं करना चाहते। सर वो कह तो रहे हैं कि ऑफिस से मसूद अजहर दे तो बात कर लो। दूसरी बात ये है कि ईरान ने भी बयान दे दिया है। ईरान भी मैदान और खुल के मैदान में आया है इंडिया की फेवर में और अमेरिका के अगेंस्ट। उन्होंने कहा कि हम तो भाई ट्रेड भी करेंगे, हम तो ऑयल भी देंगे। जहां पर भारत ने एक्सपोज मोदी को धमकाया गया, डराया गया, कभी पाकिस्तान की सपोर्ट ली गई, कभी अफगानिस्तान की सपोर्ट ली गई, कभी रशिया और चाइना के साथ सपोर्ट ली गई, लेकिन फिर भी नरेंद्र मोदी नहीं डगमगाया। नरेंद्र मोदी ने अपनी नेशनल इंटरेस्ट में फैसले करने जारी रखे। ये टैरिफ का लगना, ये धमकाना, ये डराना, ये पाकिस्तान की फेवर में बयान देना, पाकिस्तान के साथ ऑयल ट्रेड करना, और जिसको इनकार कर दिया नरेंद्र मोदी और इंडियन गवर्नमेंट ने। ट्रम्प के बारे में मैं कहती हूँ कि ऐसा कोई सगा नहीं जिसको ट्रम्प ने ठगा नहीं। तो फेल इकोनॉमी बोलने वाले मुल्क में इसने खुद 10 से ज्यादा जो है ट्रम्प टावर बना रहे और इसके खुद का बेटा अमेरिका में कम, इंडिया में ज्यादा हो गया। सो अभी देखें मतलब पाकिस्तान भी आगे पाकिस्तान को भी ठगने जा रहा है। कोई भी सगा है तो ट्रम्प ने उसको ठगा है, ठीक है। और अभी बात करते हैं, जैसे आपने बोला कि ये एक बहुत ज्यादा आप कह रहे हैं कि स्ट्रॉन्ग रिप्लाई है इंडिया का। देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि सुपर पावर को कि ट्रम्प को जब जेल में रखा गया था ना, उसके पीछे बहुत बड़ी वजह थी जो दुनिया को अब समझ आ गई है। और एक्चुअली ये व्हाइट कॉलर इंडियंस ही थे जिन्होंने ट्रम्प को सपोर्ट किया, सिर्फ इस वजह से कि ये कहता है आई लव इंडिया एंड आई लव मोदी। और देखिए मोदी भगत तो 100 करोड़ भारतीय हैं ही है, ठीक है। और अब जो है ये जिस तरह से एक्चुअली आप देखिएगा, मेरी बात आप नोट कर ले, ट्रम्प जो है वर्ल्ड की सबसे बड़ी करप्शन करने के लिए अमेरिका आया है, ठीक हो गया। करप्शन करने के लिए वो भी ट्रम्प, यस। और ये दुनिया की इतनी बड़ी करप्शन होगी कि आज से पहले किसी ने नहीं की होगी। एलैबोरेट करें इसको। आप देखिए जिस तरह से इसको पहले कैसीनो और दूसरे मामलात के अंदर किया, बिटकॉइन के अंदर, यस, और ट्रम्प करेंसी और ये सारे मामलात करने आए, जिसकी वजह से ये खुद अमेरिका को 100 साल पीछे धकेल चुका है। ये जो बाइडेन पे इल्जाम लगाता था और अपनी पिछली हुकूमतों पे इल्जाम लगाता था ना, आप देखिए कि 100 साल पीछे जा चुका है अमेरिका इस वक्त का अमेरिका ट्रम्प की वजह से। अब ये 1 साल का नुकसान है, अब आगे आप देखते चले जाएं। आप देखिए कि मैं नरेंद्र मोदी को बहुत बड़ा लीडर मानती हूँ और देखिए राहुल गांधी ने तो अपनी पॉलिटिक्स की नरेंद्र मोदी को प्रेशराइज करके। नरेंद्र मोदी अच्छे से जानते हैं कि ट्रम्प बहुत इगोइस्ट है। हाँ, ये तो इसमें तो कोई बहुत इगोइस्ट है और इस इगोइस्ट की वजह से इसको जो है एलोन मस्क ने बाय बाय बोल दिया। अब आपने बोली कि सुखोई 57 की हमने बात की। देखिए इंडिया को जब बुलाया गया नरेंद्र मोदी को एज अ फेस वैल्यू बना के, डोनाल्ड ट्रम्प कितना सगा बन रहा था इंडिया का, कह रहा था मैं आपके ना सिक्योरिटी पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा। बिल्कुल ऐसे ही है। आप बहुत बड़ी इकोनॉमीज हो। हाँ। और खुद जो इंडिया को फेल इकोनॉमी बोल रहे हैं, 10 से ज्यादा डेड यानी फेल इकोनॉमी होगी ना। अब देखें ये इंडिया से बोल रहा था F-35 ले लो, इंडिया ने बोला तुम्हारा इतना सगा है जो तुम्हें हमारे सिक्योरिटी पे कॉम्प्रोमाइज नहीं है। नरेंद्र मोदी ने बोला ठीक है हम इस पे सोचते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन कि इंडिया की मैंने 78 ईयर्स की हिस्ट्री देखी है। इंडिया ने कभी भी, आप ये कह लें कि अल्टीमेट या फाइनल वेपन कोई भी जो है वो इंडिया से नहीं खरीदा, अमेरिका से नहीं खरीदा। रीजन क्या है इसके पीछे? क्योंकि अमेरिका हमेशा उस चीज में एक तो मॉडिफिकेशन करने नहीं देता, ठीक है, और ये हमेशा कमांड अपने हाथ में रखता है।
लेकिन रशिया के फिर साथ F-35 का भी यही सीन है। यही सीन है, ये हमें F-16 दी, हम मॉडिफिकेशन नहीं कर सकते। तो ये अब देखिए इंडिया ने जो रशिया से लिए ना, उनकी ये पॉलिसीज होती है कि हम आपके मुताबिक इसको अपग्रेड भी कर देंगे और आप अपने मुताबिक इसको मॉडिफाई कर सकते हो। मेड इन इंडिया भी। और जितने भी रशिया और इंडिया की चीजें आप देखिए, इंडिया ने उसको अपने लेवल पे अपग्रेड किया है उनकी आर्मी के रिक्वायरमेंट के मुताबिक। एक तो ये ऑप्शन अमेरिका नहीं देता। F-35 इंडिया ले भी लेता, लेकिन F-35 जो यूके ने लिया था वो एक माह इंडिया के एयरपोर्ट पे जैम करा है। भाई अभी तो F-35 ने लड़ा ही नहीं किया, अफगानिस्तान में लड़ते रहे जिनके पास एयर फोर्स ही नहीं थी काउंटर करने के लिए, तो वो कैसे ले। अभी देखिए राफेल पे बड़े क्वेश्चन है, हालांकि दुनिया मानती है कोई एक बेहतरीन तैयार है, ठीक है। अब वॉर के अंदर कुछ भी हालात हो सकते हैं, ठीक है, उनसे नहीं ऑपरेट हुआ या कोई टेक्निकल ग्लिच आ गया था, वो एक अलग मैटर जिसको इंडिया की एयरफोर्स देख रही है, ठीक है। तो F-35 के लिए प्रेशराइज करना, और सबसे बड़ी मुझे लगता है ट्रम्प की बेवकूफ़ी ये है कि ये इंडिया को स्टॉप कर रहा है कि रशिया से आप तेल नहीं खरीदो, आप ईरान से नहीं खरीदो। भाई जो बाइडन नहीं कर सका। दूसरी बात ये है कि ईरान ने भी बयान दे दिया है, ईरान भी मैदान और खुल के मैदान में आया है इंडिया की फेवर में, और अमेरिका के अगेंस्ट उन्होंने कहा कि हम तो भाई ट्रेड भी करेंगे, हम तो ऑयल भी देंगे, और हमारा तो एक ट्रेड पार्टनर है और इंडिया हमारा बेहतरीन ट्रेड पार्टनर है। अब देखिए, आपने ईरान की मैसेज पे जा रही हूँ, ईरान की ट्वीट के अंदर एक लफ्ज यूज किया हुआ था उन्होंने कि इंडिया को तबाह करना चाहता है कि ये दुनिया की तीसरी बड़ी इकोनॉमी ना बने। ये ईरान, और ईरान ने इंडिया के लिए उस वक्त भी जय हिंद का नारा लगाया था जब सीज फायर हो गया था। भारत ने एक बार फिर यह साफ कर दिया है कि वह अपने ऊर्जा जरूरतों से जुड़े फैसले किसी बाहरी दबाव में नहीं, बल्कि अपने राष्ट्रीय हितों को देखते हुए करेगा। जहां एक तरफ अमेरिका और कुछ अन्य पश्चिमी देश रूस से व्यापारिक रिश्तों पर सवाल उठा रहे हैं, वहीं भारत ने बिना झिझक ये साफ कर दिया है कि रूस से तेल खरीदने की प्रक्रिया जारी रहेगी। दरअसल ये कोई नई डील नहीं है, बल्कि एक लंबे समय से चली आ रही रणनीतिक साझेदारी का हिस्सा है। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कुछ हफ्ते पहले सोशल मीडिया पर एक बयान देकर संकेत दिया था कि भारत को रूस से हथियार और तेल खरीदने पर कुछ अतिरिक्त आर्थिक प्रतिबंधों का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन भारत ने इस बयान पर प्रतिक्रिया देने की बजाय किसी भी दबाव को नजरअंदाज करते हुए अपने फैसले पर कायम रहने का संकेत दिया है। यही नहीं, ट्रेड वॉर के इस माहौल में रूस से तेल आयात को जारी रखना कहीं न कहीं अमेरिका को भारत की तरफ से एक अप्रत्यक्ष लेकिन कड़ा संदेश भी माना जा रहा है। भारत पहले ही रूस से कच्चे तेल का सबसे बड़ा ग्राहक बन चुका है और यह सहयोग ऊर्जा सुरक्षा के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण है। भारत सरकार के सूत्रों ने स्पष्ट किया है कि कोई भी रिफाइनरी या तेल कंपनी फिलहाल रूसी तेल खरीद को रोकने का इरादा नहीं रखती। इसके उलट बाजार की स्थितियों और कीमतों को देखते हुए यह व्यापार और भी मजबूत हो सकता है। इस फैसले से एक बात साफ है, भारत अब वैश्विक ताकतों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है, लेकिन अपनी प्राथमिकताओं और संप्रभुता के साथ कोई समझौता नहीं करेगा। और यही नया भारत है जो संवाद भी करता है और अपने हितों की रक्षा भी।